जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका बहुत अहम तरीन क्वेश्चन है। इसमें से एक पार्ट बोर्ड में आता होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और क्वेश्चन नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आ जाता होता है कभी कभार पार्ट। वैसे जो पहले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ तो 1.2 से आता है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ 1.3 से, यहाँ 1.4 से, 1.1 से कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम तरीन क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट है बेटा, पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। आपने पेरीमीटर पी को फंक्शन प्रूव करना है कि ये फंक्शन है ए का। इसका क्या मतलब है बेटा, आप वॉल्यूम वी का फार्मूला लिखते हैं 4 में 3 पाई आर क्यूब। फंक्शन की डेफिनेशन है कि एक जो क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती होगी। क्या मतलब कि एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी और एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होगी। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है। आप देखें कि v जो है वो डिपेंडेंट है। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल हम r की वैल्यूज़ चेंज करते जाएं तो चेंज किस में आ रहा है फिर v में। फॉर एग्जांपल हम v की r की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1, तो हमारे पास बचेगा 4/3 पाई की वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालेंगे। फिर r की जगह हम 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब, v का आंसर डिफरेंट आता जाएगा। v डिपेंड कर रहा है r पे। और दूसरी चीज़ ये है कि v जो फंक्शन है वो r का फंक्शन है। v फंक्शन है r का, v डिपेंड कर रहा है r के ऊपर। दूसरी एग्जांपल देखें कि एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया इक्वल है, फॉर एग्जांपल लेंथ भी x है और विड्थ भी हमारे पास x है, तो a इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर। अब a डिपेंड कर रहा है हमारे पास x स्क्वायर के ऊपर। जो x स्क्वायर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a जो है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। और इसे दूसरे अल्फाज में हम देखें तो इसे कहते हैं कि a फंक्शन है x का, a फंक्शन है x का। इस क्वेश्चन में वो यही चीज़ कह रहा है कि आप पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। मीन के पेरीमीटर p को आपने फंक्शन बनाना है एरिया a का। सॉल्यूशन है बेटा इसका। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है, हाता। मीन के ये टोटल एरिया है कि ये स्क्वायर बना हुआ है, इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड एंड देन ये साइड, चारों साइड्स इक्वल हैं। पेरीमीटर हम लेट करते हैं, लेट x बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर, कि x एक साइड है स्क्वायर की। तो अगर x एक साइड है तो फिर चारों क्या होंगी, x ही। पेरीमीटर इक्वल है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब है कि x प्लस x प्लस x प्लस x, तो p हमारे पास आ जाएगा बेटा 4x। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट एरिया की बात हो रही है इसमें, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। a इक्वल आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर के। अब इक्वेशन 1 में x यूज हो रहा है, यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अंडर रूट a इक्वल है अंडर रूट
एक्स स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो अंडर रूट ए हमारे पास आ जाएगा एक्स के, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखें पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 2 को 1 में पुट करना है, तो p इज इक्वल है 4, इस x की जगह अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ a, यही आंसर है बेटा। आप देखें कि जो पेरीमीटर p है वो फंक्शन बन गया एरिया a का, पेरीमीटर p डिपेंड कर रहा है एरिया a पे। अब नेक्स्ट b पार्ट है इसका बेटा, द एरिया a ऑफ अ सर्कल एज द फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c, मीन के एरिया a को फंक्शन बनाना है आपने c का। तो इसका सॉल्यूशन है बेटा, पहले तो आपको एरिया ऑफ सर्कल का पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल है a इज इक्वल है वो होता है बेटा पाई r स्क्वायर, इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1। और फिर सर्कल का सर्कमफ्रेंस, दायरे का मुहीत, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल है c इक्वल है 2 पाई r। अब इक्वेशन 1 को आपने एज इट इज़ रहने देना है, यहाँ पे भी इक्वेशन 1 को हमने ऐसे ही लिखा और इक्वेशन 2 से आपने x की वैल्यू निकाली। अब यहाँ से इक्वेशन 2 से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, r की, तो c 2 पाई इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, r इज इक्वल है c आवर में 2 पाई, इसका नाम रखेंगे आप इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल आप क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, तो a इक्वल है पाई, इस r की जगह c आवर में 2 पाई का होल स्क्वायर, तो a इक्वल है पाई c स्क्वायर आवर में 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर साथ ऐसे आ जाएगा। अब पाई इसकी एक पावर से कैंसल, तो a इक्वल आ जाएगा हमारे पास बेटा c स्क्वायर आवर में 4 पाई। अब बेटा देखें कि a फंक्शन है, उसने यही प्रूव करने के लिए कहा था कि एरिया a फंक्शन बनाना है हमने सर्कमफ्रेंस c का, तो a डिपेंड कर रहा है c के ऊपर। अच्छा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है कि जो एरिया a है वो पाई पे भी तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन पाई वेरिएबल नहीं है बेटा, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 3.1428 हमारे पास, तो वेरिएबल कभी भी कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे एरिया a डिपेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस c पे, और यहाँ पे पेरीमीटर p डिपेंड कर रहा है एरिया a पे। नेक्स्ट बेटा, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया a ऑफ इट्स बेस। एक वॉल्यूम है, एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है वो फंक्शन बनाना है हमने एरिया a का। तो सॉल्यूशन है इसका, सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम v, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल है v इज इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो क्यूब की जो लेंथ, विड्थ और ब्रीथ जो है वो सेम है, जिस तरह यहाँ पे x थी चारों की स्क्वायर में, यहाँ पे आप लिख लें कि लेट x बी द साइड ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब, v हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, v इक्वल है हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो v इक्वल आ जाएगा लेंथ भी x, विड्थ भी x और ब्रेड्थ भी x हमारे पास, तो ये आ जाएगा x क्यूब, इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया ऑफ क्यूब इक्वल है a इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय, इसका जो फार्मूला है एरिया का वो लेंथ
मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एरिया ए इक्वल है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एरिया ए इक्वल है एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट ए इक्वल है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास अंडर रूट ए इज इक्वल है एक्स। इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे जो आपने इक्वेशन 2 निकाली एक्स की वैल्यू, वो आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो v इक्वल आ जाएगा x की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट ए होल पावर इसकी 3, तो बेटा इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 3 आवर में 2। आप देखें कि v फंक्शन बन गया एरिया a का। ये था बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, वो कहता है यहाँ से आप एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ माइनस 1 निकालें, फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फिर आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन है बेटा इसका, अहम क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस 1। आप देखें कि हमें एफ ऑफ 2 इक्वल -3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे x बाय 2। मीन के जहाँ जहाँ पे फंक्शन में x मौजूद है, x की जगह हम रख देंगे 2। एफ ऑफ 2 इज इक्वल है 2 की पावर 3 माइनस a इंटू 2 की पावर 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 1। एफ ऑफ 2 इक्वल है 2 की पावर 3 बेटा 8 माइनस a इंटू 2 की पावर 2 4 प्लस 2b प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे आप एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू हमें दी हुई है, एफ ऑफ 2 इक्वल है -3 के, तो यहाँ पे पुट कर दें एफ ऑफ 2 इक्वल है -3। एफ ऑफ 2 की जगह -3 इक्वल है 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। -3 ये +8 है, ये +1 है, इस तरफ आके -8 एंड -1 इक्वल है -4a प्लस 2b, -3 -8 -11 एंड -11 -1 ये आ जाएगा हमारे पास -12 इक्वल है -4a प्लस 2b। आप देखें बेटा यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -12 ऐसे ही इक्वल है 2 कॉमन अंदर बचेगा -2a प्लस b। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो -12 आवर में 2 इक्वल है -2a प्लस b। 2 1s आर 2 6 आर, तो हमारे पास -6 इक्वल है -2a प्लस b इक्वेशन नंबर 1। इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट बेटा दोबारा फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। आप यहाँ पे अब x की जगह रिप्लेस करेंगे -1 को। जहाँ जहाँ पे फंक्शन में x मौजूद है वहाँ पे बेटा आपने -1 रख देना है। -1 की पावर 3 माइनस a -1 की पावर 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। एफ ऑफ -1 इक्वल है -1 की पावर 3, तो बेटा ये आ जाएगा -1 हमारे पास -a -1 की पावर 2 तो +1। किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो जो माइनस है वो साथ ही रहता है, पावर ऊपर से ख़त्म हो जाती है। किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो माइनस ऊपर से
ख़त्म हो जाता है बेटा, तो -7 से ख़त्म हो जाता है, पावर ऊपर से ख़त्म हो जाती है, प्लस माइनस माइनस बी प्लस 1 एफ ऑफ -1 इक्वल है -1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1, +1 -1 से कैंसिल। अब यहाँ पे आप साथ ही पुट कर दें एफ ओ -1 की वैल्यू, एफ ओ -1 इक्वल है 0 के, तो एफ ओ -1 की जगह 0 इक्वल है -a माइनस बी, 0 इक्वल है यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी, जब ये -0 के साथ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 इक्वल है a प्लस बी। आप देखें बेटा, इसका नाम आप रखें इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, चाहे तो हम इनको कोएफिशिएंट इक्वल करके कर लें और चाहे यहाँ से आप a की वैल्यू निकालें, वो आएगी -b, तो -b यहाँ पे पुट करें a की जगह, तो ये सारी वैल्यू, ये सारी इक्वेशन b की बन जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड मेथड ये है कि b और इक्वेशन नंबर 1 में b के और इक्वेशन नंबर 2 में b के कोएफिशिएंट इक्वल है। आप देखें कि यहाँ पे भी b का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी b का कोएफिशिएंट 1 है। अगर हम यहाँ पे लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट -2a प्लस b इक्वल है -6, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा इक्वेशन नंबर 2 a प्लस b इक्वल है 0 के। जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके साइन हमने चेंज करने हैं, ये प्लस b है -b से कैंसिल, -2a -a ये आ जाएगा -3a इक्वल है -6 के, -3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके, -6 ओवर में -3, तो माइनस से कट जाएगा, 3 1s आर एंड 3 2s आर, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब बेटा आप a की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखें, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, पुट a इज इक्वल है 2 इन इक्वेशन 2, 0 इक्वल है 2 प्लस b, ये +2 है इस तरफ आके, -2 इक्वल है b हमारे पास बेटा आ जाएगा -2 के। अब a इक्वल है 2 और b इक्वल है -2, यही हमारे पास आंसर है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, एक पत्थर को एक बुलंदी से फेंका गया और 60 मीटर, जो बुलंदी थी, जो हाइट थी वो 60 मीटर थी जहाँ से पत्थर को फेंका गया ऑन ग्राउंड, ज़मीन पे। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन, h ऑफ x इज इक्वल है 40 - 10x के। हमें हाइट दे दी गई है, तो वो कहता है कि अगर आप मतलब कि जो टाइम है वो 1 सेकेंड गुजरे तो जो हाइट है वो कितनी रह जाएगी, फिर 1.5 सेकेंड अगर टाइम गुजरे तो हाइट कितनी रह जाएगी, और अगर 1.7 सेकेंड टाइम गुजरे तो हाइट कितनी रह जाएगी। आप देखिएगा बेटा सॉल्यूशन है इसका, हमें x इक्वल है 1 दिया हुआ है, तो h ऑफ x इक्वल है 40 - 10x के। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे x की जगह 1, रिप्लेस बाय x बाय 1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे बेटा। 40 - 10 × 1 इसका होल स्केयर, h ऑफ 1 इक्वल है 40 - 10, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 40 - 10 इक्वल है हमारे पास 30। मीन के 1 सेकेंड गुजरने के बाद जो हमारे पास हाइट होगी वो 30 मीटर रह जाएगी। नेक्स्ट बेटा 1.5 सेकेंड गुजरने के बाद हाइट क्या रह जाएगी, सोल्यूशन है इसका, h ऑफ x इक्वल है 1.5 सेकेंड, तो रिप्लेस, अब x की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है 1.5, h ऑफ 1.5 इक्वल है
40 माइनस 10, x की जगह हम 1.5 का होल स्केयर। अब h इंटू 1.5 इक्वल है 40 माइनस 10, 1.5 का बेटा स्केयर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 2.25। h ऑफ 1.5 इक्वल है 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा 2.25 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.5। तो h ऑफ 1.5 इक्वल है हमारे पास फाइनल आंसर 17.5 हमारे पास आंसर आएगा। 40 माइनस 22.5 करेंगे तो आंसर हमारे पास 17.5 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा सी पार्ट है कि जब टाइम हमारे पास 1.7 सेकंड है तो तब हाइट कितनी रह जाएगी। 40 माइनस 10x स्क्वायर, अब आप रिप्लेस करेंगे x की जगह 1.7, जहाँ जहाँ पे x मौजूद है आप लिखेंगे वहाँ पे 1.7 इक्वल है 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का होल स्केयर, ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्केयर बेटा लेंगे तो ये आ जाएगा 2.89। इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 28.9, तो 40 माइनस 28.9 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11.1 मीटर हमारे पास फाइनल आंसर। यूनिट बेटा साथ ज़रूर लिखना है, यहाँ पे भी 17.5 मीटर आपने लिखना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, मीन के जब पत्थर ज़मीन के साथ टकरा जाएगा तो तब हमारे पास क्या होगा, हाइट हमारे पास 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे, सोल्यूशन है इसका h ऑफ x इक्वल है 40 माइनस 10x के। आप देखेंगे जब वो पत्थर ज़मीन के साथ टकरा गया तो जो h ऑफ x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। 0 इक्वल है 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये प्लस 40 है इस तरफ आके, माइनस 40 इज इक्वल है माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 40 आवर में माइनस 10 इक्वल है x स्क्वायर, माइनस माइनस से बेटा 10 1 ज़ार 10 4 ज़ार तो 4 इक्वल है x स्क्वायर। हमें x चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर रूट इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये बेटा हमारे पास x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 के। अब बेटा जो टाइम है हमेशा ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव x इक्वल है पॉजिटिव 2 को कंसीडर करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। और माइनस 2 है उसे हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल है 2 कॉमा x इज इक्वल है माइनस 2, इसे हम इसके साथ लिखेंगे निगलेक्टिंग x इक्वल है 2, ये हमारे पास फाइनल आंसर।